अगर आपको सच में इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। इस एक पैराग्राफ के साथ मैं आपको सही तरीके से इंग्लिश पढ़ना और उसका आसान हिंदी अनुवाद यानी कि हिंदी में इसका ट्रांसलेशन भी करूँगी, वो भी सिखाऊंगी। पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। पहले आपको सुनना है, फिर आपको साथ में पढ़ना है। उसके बाद उसी पैराग्राफ को 2-3 बार खुद से पढ़ना है। सिर्फ ऐसे देखने से, सुनने से, केवल सुने उसी से नहीं आएगा। आपको वापस से रिपीट भी करना है, खुद से पढ़ना भी है, प्रोनाउंस भी करने हर एक वर्ड को। यही तरीका है कि आपके रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन और कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे जो है आप बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आपको कंटिन्यू रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। याद रखिए, सिर्फ एक दिन पढ़ने या सिर्फ वीडियो देखने से इंग्लिश नहीं सुधरती। जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तभी असली सुधार दिखाई देता है। एक दिन में नहीं होता सॉल्यूशन। तो चलिए आज का पैराग्राफ शुरू करते हैं। इंग्लिश रीडिंग को आसान बनाते हैं और इसका ट्रांसलेशन भी आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक से ऊपर है, ये जो पैराग्राफ है बेसिक लेवल से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस पैराग्राफ का जो टाइटल है वो क्या है कि 7 बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग एवरी डे, यानी कि एवरी डे, रोज़ाना पढ़ने के 7 बेनिफिट्स क्या है, यानी कि 7 लाभ क्या है। पढ़ने के ही लाभ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगे इस पैराग्राफ में। चलिए धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू करते हैं। रीडिंग एवरी डे इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट yet most powerful habits a person can develop। मतलब रोज़ाना एवरीडे जो पढ़ना है वो सबसे इजी, सबसे सरल और सबसे पावरफुल यानी कि शक्तिशाली आदतों, हैबिट्स में से एक है जिसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता है। किसको? रीडिंग को, ठीक है। रोज़ाना पढ़ने की जो आदत है इसको कोई भी अपना सकता है। बहुत ही सरल है, और सरल तो है ही है और साथ में शक्तिशाली आदतों में से भी ये एक है। जस्ट अ फ्यू मिनट्स ऑफ डेली रीडिंग can bring positive changes to the mind, personality and overall quality of life। overall quality of life मतलब कि हर दिन केवल कुछ मिनट पढ़ने से जो हमारा मन है, व्यक्तित्व है या जीवन की जो पॉजिटिविटी है, जो कह सकते हैं कि गुणवत्ता है, उसमें पॉजिटिविटी जो चेंजेस है वो आ सकता है अगर हम रीड करते हैं, अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें हमारी पर्सनैलिटी, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसमें बदलाव आ सकता है। हमारी जो सोच है, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। किससे? पढ़ने से। कि हर दिन केवल कुछ मिनट पढ़ने से हमारे मन, व्यक्तित्व और जीवन की गुणवत्ता में पॉजिटिव परिवर्तन आ सकता है। ये है इसका हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट देखें, द फर्स्ट बेनिफिट, पहला बेनिफिट क्या है ऑफ रीडिंग इज दैट इट इंक्रीजेज नॉलेज। मतलब कि पढ़ने का जो पहला लाभ है वो क्या है बेनिफिट, ये हमारे ज्ञान को इंक्रीज करता है, हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। एवरी बुक, आर्टिकल और स्टोरी teaches us something new and helps us understand the world better। वर्ड नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड, संसार। मतलब पहला लाभ देखा हमने कि एवरी बुक है ना, हर पुस्तक हो गई, यहाँ पर एवरी बुक हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है जो लेख होता है, या स्टोरी या कहानी। हमें टीचर्स मतलब सिखाना, अस यानी हमें सिखाती है समथिंग न्यू, समथिंग यानी कि कुछ नया, और दुनिया को, जो वर्ल्ड है, संसार है, उसको बेहतर ढंग से समझने में, अंडरस्टैंड यानी समझने में हमारी हेल्प करती है, हमारी मदद करती है। यह कौन मदद करती है? हर पुस्तक, ठीक है। एवरी बुक मतलब हर पुस्तक या आर्टिकल हो सकता है, कहानी हो सकती है, हमें कुछ नया सिखाती है और दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। द सेकेंड बेनिफिट, अब सेकेंड बेनिफिट क्या है, दूसरा लाभ है कि इज़ दैट रीडिंग इम्प्रूव्स वोकैबलरी, ठीक है, वोकैबलरी। तो सेकेंड बेनिफिट क्या है,
जो रीडिंग है ना वो क्या करती है, हमारी जो वोकैबलरी है, शब्दावली है, उसको कह सकते हैं समृद्ध बनाती है, इम्प्रूव करती है, सुधारती है। बाय सीइंग न्यू वर्ड्स, बाय सीइंग न्यू वर्ड्स in different context, we naturally learn their meanings and how to use them correctly in speaking and writing. स्पीकिंग एंड राइटिंग मतलब जो नए शब्द रहते हैं ना, नए वर्ड्स रहते हैं को अलग अलग बाय सीइंग न्यू वर्ड्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से, यानी अलग अलग संदर्भों में हम उनको देखकर हम उनके अर्थ जो मीनिंग है और सही प्रयोग का हमारे जो स्वभाव है, यानी स्वाभाविक रूप से हम वो सीख जाते हैं। जब उनके अलग अलग जो वोकैबलरी है हमारे सामने आती है, उनके अलग अलग प्रयोग देखते हैं तो नेचुरली हम लर्न करने लग जाते हैं उनके मीनिंग्स भी, और उनको किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, करेक्टली कैसे बोलना है, करेक्टली कैसे उसको लिखना है। द थर्ड बेनिफिट इज़ दैट, अब थर्ड बेनिफिट क्या है किसका, रीडिंग का, दैट रीडिंग स्ट्रेंथन्स आवर लैंग्वेज स्किल्स। तीसरा बेनिफिट क्या है, तीसरा लाभ यह है कि पढ़ने से हमारी जो लैंग्वेज संबंधी, भाषा संबंधी क्षमता होती है ना, भाषा संबंधी क्षमता, ये स्ट्रेंथन्स यानी ताकत रहती है ना, उसको ये मजबूत बनाती है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर बेनिफिट ये है कि पढ़ने से हमारी भाषा संबंधी क्षमता मजबूत होती है पढ़ने से। इट इम्प्रूव्स, ये इम्प्रूव करती है ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, मेकिंग कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। इससे जो व्याकरण है या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य की संरचना है, और यहाँ पर देखिए ग्रामर हो गई, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग जो रहती है, ठीक है, वो स्पेलिंग को हिंदी में कहेंगे जो हम लिखते हैं वही स्पेलिंग, वर्तनी कह सकते हैं, और उच्चारण में सुधार होता है, प्रोनाउंसिएशन में भी इम्प्रूवमेंट होता है, जिससे हमारा बोलना और लिखना, जो हम बोलते हैं लिखते हैं, वो और अधिक इफ़ेक्टिव यानी कि प्रभावशाली बनता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द फोर्थ बेनिफिट, चौथा बेनिफिट क्या है, इज़ दैट रीडिंग इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। मतलब कि ये कॉन्सेंट्रेशन और फोकस यानी एकाग्रता और फोकस करते हैं ना, ध्यान को केंद्रित रखते हैं एक जगह, इस क्षमता को भी ये बढ़ाता है, इस क्षमता को भी ये बढ़ाता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन और जो हमारा फोकस है उसको। इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शंस, कॉन्स्टेंट मतलब आज का जो समय है जब हर और ध्यान जो है हमारा डिस्ट्रैक्ट होता है, ध्यान भटकता है, तो भटकने वाली, ठीक है, भटकने वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा है ना, कहने का अर्थ है स्पेंडिंग टाइम, स्पेंड करना, टाइम को, समय को बिताना विद अ बुक ट्रेन्स द ब्रेन, ट्रेन करती है किसको, ब्रेन को, टू स्टे फोकस्ड ऑन वन टास्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मतलब कि जो आज का टाइम है, आज का समय है, वो हर और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों में ज़्यादा जाता है। और अगर हम पढ़ते हैं रेगुलरली, नियमित रूप से पढ़ने की आदत होती है ना, तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, को लंबे समय तक किसी एक काम है उसके ऊपर हम क्या है फोकस रह सकते हैं। ये अभ्यास कराती है कौन, रीडिंग, लंबे समय तक उसके ऊपर हम फोकस्ड हो सकते हैं, उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये हमको सिखाता है कौन, रीडिंग, पढ़ना, अगर हम पढ़ते हैं तो। चलिए द फिफ्थ बेनिफिट, पांचवा बेनिफिट देखते हैं, इज़ दैट रीडिंग डेवलप्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। और ये हमारी इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, और जो हमारी क्रिएटिविटी होती है ना, रचनात्मकता, उसको भी डेवलप करती है, उसका भी विकास करती है, विकास होता है। नेक्स्ट देखें, वाइल रीडिंग वी क्रिएट पिक्चर्स, यानी कि पढ़ने के दौरान हम क्या करते हैं, पिक्चर्स क्रिएट करते हैं इन आवर माइंड्स
imagine different situations and think beyond our daily experiences. This helps us become more creative in solving प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये मोर क्रिएटिव बनाती है और ज़्यादा हमको, एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, और जो हमारे आइडियाज़ होते हैं उनको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब जब हम पढ़ते हैं तो अपने मन में बहुत अलग अलग जो है पिक्चर्स आती है और कुछ परिस्थितियाँ रहती हैं उसको हम इमेजिन करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, जिससे हमारे सोच का जो दायरा रहता है वो बढ़ता है और नई नई जो समस्याएं रहती है उसके सॉल्यूशन को खोजने की जो क्षमता रहती है ना वो भी डेवलप होती है। ठीक है, कोई नई समस्या है तो उसको हम सॉल्व कैसे करें प्रॉब्लम को, तो उससे भी हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो एक्सप्रेस होकर निकल कर आते हैं, तो ये इससे भी हम मोर क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा हम जो है समस्याओं को समस्या का समाधान ढूंढने में हम सक्षम होते हैं रीडिंग करने से, पढ़ने से। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। द सिक्स्थ बेनिफिट, यानी कि इसका सिक्स्थ बेनिफिट क्या है, इज़ दैट रीडिंग रिड्यूसेस, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है एंड रिफ्रेशेस द माइंड। यानी कि सिक्स्थ इसका लाभ क्या है कि ये पढ़ने से तनाव जो रहता है ना वो कम होता है, मन को शांति मिलती है। ठीक है, रिफ्रेशेस द माइंड, ताज़ा करता है, शांत रखता है ये रीडिंग करना, किसी भी किताब को अगर हम पढ़ते हैं। अ गुड बुक कैन रिलैक्स अस, जो एक अच्छी किताब होती है वो हमको रिलैक्स रखती है, मानसिक रूप से तरोताज़ा रखती है, हमारे मूड को फ्रेश रखती है। इम्प्रूव आवर मूड एंड प्रोवाइड अ हेल्दी एस्केप फ्रॉम वरीज, जो चिंताएं होती है, एंड प्रेशर्स, जो प्रेशर जो समस्याएं होती है, यानी कि जो दबाव होते हैं। ठीक है, जो हमारे चिंताएं होती है, जो हमारे प्रेशर होते हैं, जो हमारे ऊपर दबाव रहते हैं, उनसे भी ये दूर करती है। कहने का अर्थ है कि जो पढ़ना है उससे तनाव कम होता है, मन को शांति मिलती है। एक अच्छी जो पुस्तक रहती है हमें मानसिक रूप से जो है फ्रेश करती है, तरोताज़ा करती है, हमारे मूड को बेहतर बनाती है। कुछ समय के लिए जो चिंताएं रहती है, जो हमारे ऊपर प्रेशर दबाव रहता है, उससे ये दूर ले जाती है। ठीक है, उससे दूर ले जाती है। नेक्स्ट देखिए, फाइनली अब ये फाइनली लास्ट में आखिरकार क्या है, द सेवंथ बेनिफिट, अब यहाँ पर सातवां बेनिफिट बताया गया है अंत में, इज़ दैट रीडिंग बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अंतिम लाभ क्या है कि पढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। एज आवर नॉलेज वोकैबुलरी एंड कम्युनिकेशन skills improve, we feel more confident while speaking, writing, studying or participating in conversations। ठीक है, मतलब कि सातवां इसमें क्या बताया है, जो बेनिफिट है पढ़ने का, कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब हमारा ज्ञान, हमारी जो वोकैबुलरी होती है, हमारी जो यहाँ पर क्या है, वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन रहती है, जब हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इसको बेहतर बनाता है। हम बोलने, लिखने, पढ़ाई करने और दूसरों से बातचीत करने में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट महसूस होते हैं, मतलब आत्मविश्वास महसूस करते हैं। ठीक है, पढ़ने से ये सब किससे होता है, पढ़ने से। नेक्स्ट देखें, रीडिंग ऑल्सो डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग because it encourages us to analyze ideas, compare opinions and make better decisions। मतलब पढ़ने से क्या होता है, हमारी जो सोच क्षमता होती है वो बढ़ती है, क्योंकि ये हमें हमारे जो विचार होते हैं उसको एनालाइज करती है। हमारे जो विचार अगर पढ़ते हैं तो हमारे विचारों को हम एनालाइज कर सकते हैं और अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के अलग अलग जो मत होते हैं उसकी तुलना करके और बेहतर जो है डिसीज़न लेने की प्रेरणा देता है। कौन, रीडिंग, यानी कि हम और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, हमारे
आइडियाज़ को ये एनालाइज करता है। हम कोई ओपिनियन रहता है, कोई मत रहता है, राय रहती है, उसको कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी नॉलेज इस तरीके से विकसित होती है। इट इम्प्रूव्स मेमोरी, ये हमारी जो मेमोरी रहती है, यानी सोचने की, समझने की, स्मरण शक्ति जो रहती है वो, बाय कीपिंग द ब्रेन एक्टिव एंड हेल्पिंग अस रिमेंबर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये हमारी जो मेमोरी रहती है उसको मजबूत बनाता है और जो हमारा ब्रेन रहता है उसको और एक्टिव बनाता है, रीडिंग सक्रिय बनाता है, और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहती है उनको भी, इन्फॉर्मेशन रहती है उनको याद रखने में भी ये मदद करता है। कौन? बुक की रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं हम तो। सक्सेसफुल पीपल अराउंड द वर्ल्ड ऑफन मेक रीडिंग अ डेली हैबिट, बिकॉज जो सक्सेसफुल पीपल है वो ये जो पढ़ना है उसको प्रतिदिन रोज़ाना की आदत अपनाते। दुनिया के जो जितने भी सफल लोग हैं प्रतिदिन रोज़ाना पढ़ने की आदत अपनाते हैं, क्योंकि बिकॉज दे अंडरस्टैंड, क्या समझते हैं वो? बिकॉज दे अंडरस्टैंड इट्स लॉन्ग टर्म वैल्यू, मतलब क्योंकि वे इससे लॉन्ग टर्म जो इसके वैल्यू है, इसके लाभ है, उसको समझते हैं। पढ़ने से लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वो इसको लॉन्ग टर्म उसका जो प्रॉफिट है उसको समझते हैं, इसलिए वो रोज़ाना की हैबिट बनाते हैं पढ़ने की। वेदर, चाहे यू रीड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और एजुकेशनल आर्टिकल्स, एवरी पेज कंट्रीब्यूट्स टू योर पर्सनल ग्रोथ। चाहे आप पुस्तकों में क्या पढ़ें, समाचार पत्र पढ़ें, पत्रिकाएं, और जो ये मैगजीन्स हो गई, एजुकेशनल आर्टिकल हो गए, यानी कि कुछ भी इनमें से कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो ये आपके व्यक्तित्व और जो आपका ज्ञान है, नॉलेज है, उसको बढ़ाता, उसमें वृद्धि करता है पढ़ना। रीडिंग इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी। रीडिंग क्या है? रीडिंग, पढ़ना केवल एक हॉबी नहीं है, शौक नहीं है। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। पढ़ना एक हॉबी नहीं है, शौक नहीं, बल्कि स्वयं पे किया गया एक इन्वेस्टमेंट है, एक अमूल्य वैल्यूएबल निवेश है। इवन रीडिंग फॉर 20 to 30 मिनट्स, ठीक है, यदि आप प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट भी पढ़ते हैं ना, तो एवरी डे, रोज़ाना, कैन क्रिएट रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम। अगर आप कितने 20 से 30 मिनट भी पढ़ते हैं तो समय के साथ आपका जो जीवन है उसमें रिमार्केबल चेंज दिखाई देंगे, जिसको हम रिमार्क कर सकें, ठीक है, जिसका हम उल्लेख कर सकें, बता सकें, ऐसे चेंजेस। द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, मतलब जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतना अधिक सीखेंगे। एंड द मोर यू लर्न, और जितना अधिक सीखेंगे, द मोर अपॉर्चुनिटीज़ यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ, उतनी ही अधिक अवसर आपके सामने, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। देयरफॉर, इसलिए, मेक रीडिंग अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन एंड एन्जॉय इट्स काउंटलेस बेनिफिट्स थ्रू आउट योर लाइफ। काउंटलेस बेनिफिट यानी जिनको गिना भी नहीं जा सके, ऐसा फ़ायदा यानी कि इसलिए आप पढ़ने की, अपनी जो डेली रूटीन है उसका पढ़ना आप अपने डेली रूटीन में इसको हिस्सा बनाएं। लाइफ लॉन्ग यानी कि जीवन भर इसके जो काउंटलेस प्रॉफिट है, अनगिनत लाभ है, उसका आप बेनिफिट उठाएं, उसका आप फ़ायदा उठाएं। ये कहने का अर्थ है। कंप्लीट यहाँ पर 7 जो बेनिफिट है, 7 जो फ़ायदे हैं पढ़ने के, ये आपने सीखे हैं। 7 बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग एवरीडे। अगर आप रोज़ाना पढ़ते हैं तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है, तो ये सारे इम्प्रूवमेंट होते हैं। इस तरीके से ये पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ भी रीडिंग के ऊपर था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, एक दो बार फिर से देखें, पढ़ें, सीखें, और जो हिंदी में ट्रांसलेशन है उसको भी देखें, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे भी समझने के लिए काफ़ी कुछ